इस घर में सब रहेंगे, दादू भाई, थम्मी, बड़ो माँ, बाबा, छोटा दा सब रहेंगे, सिर्फ आप नहीं रहेंगे। तो हमें भी बाहर निकालने का प्लान कर लिया क्या तुमने? कायदे से तो अपन आपको नहीं निकाल सकता, लेकिन कायदे की किसको पड़ी है? क्या क्या बोला था आपने? गुंडा, बस्ती के सब लोग ऐसे ही होते हैं, यही कहती थी ना आप? तो मैडम आज वही पूरी बस्ती अपन के साथ पीछे खड़ी है। अपन चाहे तो चुटकी बजाते ही आपको इस घर से भी बाहर निकलवा सकता है। आज अपन ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन अगर किसी दिन ऐसी नौबत आई तो अपन ये करने से पीछे नहीं हटेगा। लालौन, ज़बान संभाल के अपनी। लालून बेटा, हम इनके हिस्से में आकर नहीं रह सकते। पर मां, अब ये घर इनका नहीं है, ये घर अब हमारा है। और यहाँ जहाँ आज क्या मेरा और क्या तेरा के बीच में जंग छिड़ी है, वहीं बिपाशा के तो तेवर लालौन चुटकी बजाकर ही निकाल देता है और कोई कुछ नहीं बोल पाता आज उस बस्ती वाले को, जो उन्हें अपने से कुछ कम लगता रहा था कल तक। पर अंजना अब भी, बात जो भी हो बेटा, हमारे पास जो है जैसा है ठीक है, हमें ये सब नहीं चाहिए। ऐसी ही परिवार। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे मां, लेकिन प्लीज आप अपन से ये उम्मीद मत कीजिएगा कि अपन इनको यहां पर रहने देगा। ये घर भले ही खाली रहे, अपन को मंजूर है, लेकिन ये यहां पर नहीं रहेंगे। लालू, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो। तुम्हारे बुरे वक्त में कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था, और इनकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई। उस हिसाब से तो मुझे भी यहां से चले जाना चाहिए। नहीं अनी, तुम कहीं नहीं जाओगे। खबरदार, मैं बोल रही हूँ, इस घर के बाहर तुम कदम मत रखना। तुम मेरे सबसे अच्छे भाई हो, सबसे अच्छे इंसान हो तुम इस घर में। अनीता, अगर आप इस घर से चले जाएंगे तो इस घर की रोशनी जो है वो बुझ जाएगी। नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। और वैसे भी जो चीज आपने की नहीं है उसकी जिम्मेदारी आप क्यों लेंगे? जिसने पाप किया है वही भुगतेगा ना। इनफैक्ट अपन तो रूमी और मिमी को भी यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलेगा। अरे हमारे माँ बाबा जाएंगे तो हमें भी तो जाना पड़ेगा ना उनके साथ। वो मर्जी तुम्हारी है, लेकिन अपन तुम्हें कभी भी यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलेगा। और आज शायद बोस परिवार वालों का कद कुछ छोटा है लालौन के सामने। वो सिर्फ वही नव्ज पकड़ रहा है जो हमेशा उसे तकलीफ देते रहा है। और अब शुभो, बेटा ये नफरत सिर्फ इसने मेरे लिए पाली है। एक बार फिर से गलत वकील साहब, नफरत तो बहुत छोटा शब्द है। दरअसल अपन को आपसे घिन आती है। और अब तो वाकई में अनी का सर शर्मिंदगी में झुक जाता है। उसके बाबा के करतूत आखिर किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है पूरे परिवार को। पर क्या शुभो को अब भी कोई अफसोस है? आज पुलिस तुम्हारे साथ है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना तुम। किस्मत अच्छी है आपकी कि 15 करोड़ नहीं देने पड़ रहे हैं। जो लालौन का है वो उसे मिल रहा है। बस समीर, दे रहा हूं चेक, नहीं तो यहां पर एक और तमाशा खड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली, और वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो पैसे मेरे सामने दीजिए।
ये लो। ये आप क्या कर रहे हैं वकील साहब? अपुन के बाबा ने ऐसे पैसे दिए थे आपको जब आप उनसे पैसे मांगने गए थे तो। और अब जब शुभो को इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है लालौन और उनकी छोटी सोच को दर्शा रहा है, तो शुभो तो क्या पूरा बोस परिवार सदमे में हो गया हो वैसे लगता है। तो बड़े लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं? बी हम्बल। एक तो इतने सस्ते में अपुन ने आपको माफ कर दिया, कम पैसों में पूरी डील खत्म हो गई है, उसके बावजूद आपकी अकड़ नहीं गई। ये चेक लीजिए और थोड़ा प्यार के साथ दोनों हाथ जोड़ कर दीजिए। ये देखो, हाथी कीचड़ में गिरा। किसने देखा? किसने देखा? अप्पू ने देखा। अप्पू चुप करो। वही करेगी ना जो आपने अब तक इसे सिखाया है। तनुजा देखो, मैं ज्यादा कुछ तो अपनी बच्ची को सिखा नहीं पाई, पर हाँ इतना जरूर सिखाया है कि लालच नहीं करते। किसी से जलते नहीं है और किसी की चीज बिना पूछे छूते तक नहीं है। बस 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 बॉडी, ठीक है माँ। हाँ, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। और अब आखिरकार शुभो अपना मन बना लेता है इस घर को छोड़कर जाने के लिए, पर अफसोस रत्ती भर का भी नहीं अपने परिवार को ऐसे अंधेरे में करके जाने का। बिछड़ना एक मामूली सा संयोग लगता है शुभो को। जो मेरा सामान है बाद में उठवा लूंगा। आशा करता हूं कि उसके लिए कोई मुझे मना नहीं करेगा। देखिए, आपके माँ और बाबा यहां पर रहते, तो जाहिर सी बात है अपन आपको यहां पर आने के लिए कभी मना नहीं करेगा। आप आ सकते हैं। रूमी, तुम्हें और मिमी को भी फिलहाल आने की जरूरत नहीं है। हम जाकर देखते हैं पहले कि फ्लैट किस कंडीशन में है। वैसे तुम लोगों को तो इस बड़े घर में रहने की आदत है, अब उस छोटे से फ्लैट में एक बार हमारी तरह रहकर तो देखिए ऐसे। हम भी तो इंसान हैं, लेकिन आपके पति की वजह से हमें भी उस बस्ती के एक छोटे से कमरे में जाकर गुजारा करना पड़ा ना। लोगों की लातें और गालियां खाते हुए काम करना पड़ा। आप उनकी मां अभी तक काम कर रही है। और आज तनुजा शुभो को लालौन एक बार फिर से अपनी हकीकत से रूबरू करवाता है और शब्द नहीं किसी के भी पास बयां करने के लिए अब लालौन की तकलीफ के बारे में। इसलिए हमेशा सर झुकाकर चलना चाहिए। कुछ पता नहीं कब किस इंसान का बुरा वक्त शुरू हो जाए। खैर, ये सारी बातें आप उस नए मकान में रहते रहते सीख जाएंगे। नमस्कार। देख रहे हैं दादा, आप तो खुश होंगे। आपका दामाद मुझे मेरे ही घर से निकाल रहा है। भी आप इसको अपना घर कह रहे हैं? क्या आपको फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि ये किसका घर है? और अब जब शुभो को इतना बड़ा झटका लगा है अपनी ईगो पर, और अब वो क्या बोलेगा जहां आज वाकई में वो बेघर तो हुआ है, उस शान और शौकत से वंचित होगा। हालांकि लालौन अब भी उदारता तो दिखाया है बाकी परिवार वालों के प्रति।
तो अब जाते जाते और क्या करेगा शुभो, ये भी देखना बाकी है। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की झनक की सारी अपडेट्स के लिए, क्योंकि अब बोस परिवार का नाम आगे के दरवाजे पर बोस परिवार तो बनकर शायद ही रहेगा, लेकिन अब लालौन आगे क्या करेगा ये देखना बाकी है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की हर एक अपडेट के लिए।